हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो एग्जाम चल रहे हैं। और ये 2 मार्च 2021 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जिनके फ्रेंड्स का भी एग्जाम नहीं हुआ है, उनके मतलब आने वाले टाइम में जैसे कि 4th 5th या 6th फेज में हो जाएगा। अपनी तैयारी बस जारी रखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग। ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, डेनमार्क की राजधानी क्या है या इसकी करेंसी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है और कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और जो करेंसी चलती है, क्रोन मुद्रा चलती है यहाँ पे। मतलब डेनमार्क में जो मुद्रा चलती है वो क्रोन चलती है और उसकी संसद फोल्केटिंग संसद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगियों का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्थ कोरिया को जोगियों का देश कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और सेम इसी डेट पे मतलब 22 तारीख को 3 दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई को। अब देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और ठीक उसके एक महीने बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब ठीक उसके एक महीने बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। डेट सेम है इसलिए ईजी होंगे याद करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपकद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध नीति, ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया सिद्धांत ये जो है। और जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुई थी, 1853 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो एक पेटाबाइट जो होता है इसमें 1024 टेराबाइट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये 1 जनवरी 1923 में हुई थी। अब कभी यही पूछ लेते क्वेश्चन में, जो स्वराज पार्टी की स्थापना ये किसने की? तो ये 2 जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक तो चित्तरंजन दास ने की थी और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 में, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? तो ये केन विलियम्स को दिया गया 2019 का ये अवार्ड जो था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो मतलब जो 2020 में भारत की रैंकिंग थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो भारत की क्या थी? ये 107 देशों में 94वां स्थान भारत का था। और अब 2019 में भी देख लेते हैं, 117 देशों में से 102वां स्थान भारत का रहा। अब जबकि 2018 में भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कभी कभार कि 2018 में जो था भारत का स्थान 103वें स्थान पर था इंडिया की रैंकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कई बार रिपीटेड भी हुआ है, तो ये पढ़ते हैं हम। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। आपको वैसे पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, दूसरे भी हुआ था, तीसरा भी हुआ था। अब ये भी देखते हैं किन किन के बीच हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक उसके लगभग 30 साल बाद वो मतलब 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और ठीक उसके अब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है ये न्यूरॉन, जो हमारी पूरी बॉडी में है। मतलब कि हल्का सा भी जो, जैसे हमारे हाथ में पिन चुभती है या फिर कोई चीज़ हम टच कर लेते हैं और हमें पता चलता है गर्म है या ठंडी है, तो वो न्यूरॉन से पता चलती है। पूरी बॉडी में एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, एकदम जनरेट होती है, तो उससे एकदम पता चलता है। तो हमारी तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब ये तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक इससे 3 दिन पहले 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। अब ये 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे, तो ये मतलब कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 5 सितंबर को ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कौन थे?
सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले मतलब सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी गए, और सबसे पहले भारत रत्न सबसे पहले मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और ठीक इससे एक महीने बाद मतलब 5 सितंबर को तो टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक उससे एक महीने बाद अक्टूबर में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश का संस्थापक था? तो ये पल्लव वंश का संस्थापक था। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रह गया, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये चार चीजों की उपस्थिति में होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। इसमें जो जैसे कि मतलब हम तो फूड खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो ये किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है, और सबसे कम होता है वो बैंगनी रंग में होता है। तो और ये कब एक और मतलब कई बार ये पूछ लेते हैं जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में, वो मतलब पौधे के कौन से भाग से शुरू होता है? तो ये पौधे के जो लीव्स, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से शुरू होता है जो प्रकाश संश्लेषण है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।